हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया यादव अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमने पिछले लेक्चर में ये समझा था कि मानव का पर्यावरण से संबंध हमेशा ही रहा है। मानव और पर्यावरण का एक दूसरे पर जो प्रभाव पड़ता है, इसी विषय पर विद्वानों ने कुछ विचारधाराएं प्रस्तुत की थीं। उन्हीं विचारधाराओं में से 3 महत्वपूर्ण विचारधाराओं को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। पहली विचारधारा, जिसे हमने पिछले लेक्चर में आज ही कंप्लीट किया है, वो है डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनिज्म का विचारधारा, निश्चयवाद की विचारधारा, जिसमें ये बताया गया था कि मानव और मानव के कार्यों को प्राकृतिक पर्यावरण कंट्रोल करता है। मीन्स प्रकृति ही स्वामी है। तो ऐसे में निश्चयवाद की विचारधारा में विद्वानों ने अनुभव किया कि मानव और मानव की क्षमताओं पर पर्यावरण की शक्तियां कंट्रोल नहीं कर सकती, केवल प्रभाव डाल सकती हैं। तो इस तरह से कंक्लूजन ये निकाला गया कि मानव के लिए प्राकृतिक पर्यावरण कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। उन्हीं संभावनाओं के द्वारा मनुष्य प्राकृतिक घटनाओं का अपनी सूझबूझ से सामना करता है और सिचुएशन में सुधार ले आता है। तो ये संभववाद की विचारधारा थी, जिसमें मानव की सूझबूझ को महत्व दिया गया था। अब आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि निश्चयवाद में प्राकृतिक पर्यावरण को स्वामी माना गया था कि प्रकृति मानव के कार्यों को कंट्रोल करती है, और संभववाद में तो यहाँ पर हमने देखा कि निश्चयवाद की विचारधारा में प्रकृति को ज़्यादा महत्व दिया गया और संभववाद की विचारधारा में मानव की क्षमता को ज़्यादा महत्व दिया गया। अब इन सब के बाद एक ऐसी विचारधारा आई जो ना तो प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वोपरि मानती है और ना ही मानव को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानती है, बल्कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव के बीच सामंजस्य को बताया गया है, कोऑपरेशन को बताया गया है। वो विचारधारा है नियो डिटर्मिनिज्म की कॉन्सेप्ट है। वो विचारधारा है नव निश्चयवाद की विचारधारा, यानी नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट। अब नव निश्चयवाद की विचारधारा में ना तो निश्चयवाद को सर्वोपरि माना गया और ना ही पॉसिबिलिज्म को सर्वोपरि माना गया। मीन्स ना तो प्रकृति को सर्वोपरि माना गया और ना ही मानव को सर्वोपरि माना गया, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच सामंजस्य की बात कही गई। और ये विचारधारा, नव निश्चयवाद की विचारधारा, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी। तो ऐसे में निश्चयवाद की विचारधारा में विद्वानों ने अनुभव किया कि मानव और मानव की क्षमताओं पर पर्यावरण की शक्तियां कंट्रोल नहीं कर सकती, केवल प्रभाव डाल सकती हैं। तो इस तरह से कंक्लूजन ये निकाला गया कि मानव के लिए प्राकृतिक पर्यावरण कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। संभावनाएं व्यावहारिक संभववाद की संज्ञा भी दी थी। टेलर महोदय ने मनुष्य की तुलना चौराहे पर खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस से की है। किस विचारधारा में? नव निश्चयवाद की विचारधारा में ग्रिफिथ टेलर महोदय ने मनुष्य की तुलना चौराहे पर खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस से की है, जो प्रकृति की घटनाओं को धीमा और तेज तो कर सकता है, पर प्राकृतिक घटनाओं को रोक नहीं सकता। इस तरह से ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इस विचारधारा को स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा, अर्थात रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा। तो इस तरह से टेलर महोदय ने यही बताया कि मानव अपने पर्यावरण की सीमाओं को समझकर ही अपनी प्रोग्रेस के लिए एक्टिव रहता है। तो नव निश्चयवाद की विचारधारा यही कहती है कि ना तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण रहता है और ना ही मानव प्रकृति का विजेता है, बल्कि दोनों के बीच सामंजस्य की बात कही गई। तो आज हमने ज्योग्राफिकल थॉट के सिलेबस की 3 महत्वपूर्ण विचारधारा को पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद की विचारधारा। और अब ज्योग्राफिकल थॉट हमारा लगभग कंप्लीट होने को है। 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसे भी हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप किसी किताब को लेकर कंफ्यूज हैं कि थॉट की कौन सी बुक लें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डॉक्टर BC जाट सर की थॉट की, ज्योग्राफिकल थॉट की बुक लें। वो आपको पसंद आएगी, उसका पैटर्न आपको पसंद आएगा और अच्छी किताब है, सब कुछ आपको उसमें सीक्वेंस से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।